सोचा था कि एमए कर लूँगी हिस्ट्री से, बट मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मेरा बीएससी था इसलिए। तो मुझे एमएससी करना पड़ेगा, तो मैं फिजिक्स से एमएससी कर रही हूँ। ऑप्शनल हिस्ट्री है, एमएससी फिजिक्स है। तैयारी पता नहीं कैसी है इसकी। यूपीएससी नहीं है मेरे बस का, वो समझ में आ रहा है पर क्यों वापस फंस रही हूँ उसमें, वो समझ में नहीं आ रहा। यार नहीं कर रही, छूट ही नहीं रहा। छोड़ना है पर छूट नहीं रहा, और छोड़ना भी नहीं है, फंस गई। अभी एमएससी कर रही हूँ फिजिक्स से, बस अभी यही कर रही हूँ। बाद में देखेंगे कि करना क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको देख के वैसे ही माइंड फ्रेश हो जाता है देखने के बाद। तो नहीं कर रही मैं, नहीं कर रही यूपीएससी की तैयारी, मेरे को नहीं आ समझ में क्या करूँ। अभी तो मैं एमएससी करूँगी फिजिक्स से, बस बस और कुछ नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, मैंने पता नहीं क्यों छोड़ा था, पागल थी जो मैंने फिजिक्स छोड़ दी। पढ़ा मैंने भी थोड़ा सा 12th क्लास में, और 12th में मैंने वो पढ़ा भी नहीं था जो मैंने भी पढ़ा है। मतलब 12th में मैंने सिर्फ रट्टा मारा था, परीक्षा बहुत से और एग्ज़ाम दिए थे और परसेंट बना लिए थे। बट अभी जो पढ़ा है ना, मैं फर्स्ट चैप्टर से 1.5 पेज 2.5 पेज पढ़ा बस, बहुत अच्छे से है, मतलब इतने अच्छे से मैं समझ ही नहीं सकता। पर मैं भी 12th क्लास की नहीं पढ़ूँगी, मेरे को एमएससी करनी है तो मेरे को वो भी पढ़ना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ। कोई नहीं, एमएससी तो मुझे आगे करनी थी, फिजिक्स ही करनी थी। मैंने सोचा था एमए कर लेती हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर लेती हूँ साथ में, और नेट का एग्ज़ाम दे दूँगी और फिर एमएससी करूँगी। पता नहीं क्यों पागल उल्टा सोचा था मैंने, क्योंकि वो गोल ही उल्टा पुल्टा है ना चाहिए। लेकिन अब वही हो रहा है जो होना है, तो एमएससी ही होगी, तो एमएससी ही कर रही हूँ फिजिक्स से, देन फाइनल। उसके बाद क्या करना मुझे नहीं पता। अब मैं पूरा फोकस पढ़ाई करूँगी, फिर बहुत अच्छी है। तो भी लोग अपना समय चले चले ना, ठीक है। मैं कुछ स्टडी करने देंगी और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। वो जो मेडिटेशन थे उसका शाम भर भी लिया का, तो उसमें 5 घंटे जो है, तो उसमें मतलब 2-2.5 घंटे तक लगातार बैठना पड़ता है, तो उसमें थक जाती हूँ। थक जाती हूँ, उसके बाद उठ के खाना वाना खा के थोड़ा बहुत पड़े तो हो जाती हूँ। 2-3 घंटे सोने के बाद वापस उठ जाती हूँ, फिर नॉर्मल रहता वही सब चल रहा है। तो कुछ बनाने लायक कुछ है ही नहीं, बस यही चल रहा है जिंदगी। बोल बोल बस में नहीं आ रहा क्या करना है। बाय बाय। तो मैं वो चीज़ याद आ गई, मैं वो बताती हूँ। मैं जो उसके ऊपर बनाने वाली थी ना, मैंने बनाया था। साइकिल, तो इसका मुझे बताना था कि इसको साइंटिफिक तरीके से अशुद्ध क्यों नहीं कह सकते हैं। तो ये है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। सब उल्टा दिखा होगा फ्रेंड्स बनता है, इसलिए बैक से समझाती हूँ। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। इसमें बॉडी प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए इसमें ब्लड इकट्ठा होता है। कैसे होता है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में 3 से 7 दिन के लिए, स्टार्टिंग में मतलब 3 से 7 दिन के लिए ब्लड लीकेज होता है। उसके बाद द फॉलिक्यूल फेस, द ब्रेन रिलीज FSH,
इसके बाद जो ब्रेन होता है वो रिलीज़ करता है हार्मोन जो कि है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दिस मेक्स एन एग ग्रो इनसाइड अ टाइनी सेक इन द ओवरी। ये जहाँ पे ओवरी होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, पता नहीं क्या क्या, तो उसके अंदर एग को ग्रो करने के लिए ब्रेन एक हार्मोन डालता है, उस हार्मोन को बोलता है FSH। तो ये हार्मोन इसको यहाँ पे एग को ग्रो करता है इसमें ओवरी में, ठीक है। द ग्रोविंग एग रिलीज एस्ट्रोजन। यहाँ पे जो एग ग्रो होगा वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा जिससे इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी ब्लड की, ठीक है। क्या कहाँ पहुँच गए थे? एस्ट्रोजन अ केमिकल दैट बिल्ड अप द यूटेरस लाइनिंग। हाँ ये बताना भूल गई, ये यूटेरस होता है, इसको यूटेरस बोलते हैं। ये ओवरी है, ये फोलिपियन ट्यूब है, ठीक है। इतनी काफ़ी है, इतनी चीज़ जानने के लिए। उसके बाद ओव्यूलेशन फेस होता है अराउंड 14 डेज में। द ब्रेन रिलीज LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दिख रहा है क्या? ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दिस कॉजेज द ओवरी टू रिलीज द एग। उसके बाद जो ब्रेन है वो LH, यहाँ से LH हार्मोन रिलीज़ करेगा। यहाँ पर तंत्रिका तंतु पूरा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, यहाँ पे कुछ नसें जुड़ी है तो यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा। फिर ये जो ओवरी यहाँ से एग को रिलीज़ करेगी, इस नली के द्वारा ये एग इधर आएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, इसमें स्पर्म अगर मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, यहाँ पे आके फिर भ्रूण बनाएगा, उससे बच्चा बन जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा? द लूटिस फीस, पता नहीं क्या लिखा, समझना। द इम्पटी सेक बिकम द corpus luteum. It releases progesterone to keep the uterus lining thick for a possible body. These hormone levels drop and the cycle starts over with a new period. तो ये जो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ वो एक, तो फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे वो रिलीज़ होगा हार्मोन, जिससे मतलब इससे कोई केमिकल रिलीज होगा, इससे हार्मोन लेवल वापस गिर जाएगा। जो भी हार्मोन्स बढ़े हैं उससे फिर जो इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है, 2 लेयर बन जाती है, तो वो लेयर फिर वापस सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। सिकुड़ने लगती है तो उसके आसपास की परत निकलती है, और परत के निकलने के बाद जो भी ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है। और जो परत यहाँ से निकलती है उसकी वजह से ये होता है कि पेन इसी वजह से होता है, और क्रैम्प्स होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। और हार्मोन इतने सारे चेंज होते हैं इसी वजह से। पीरियड्स के टाइम 2-3 दिन पहले पीरियड से ही तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें होती है। मूड स्विंग बोलते हैं ऐसा, तो वो होता है। वो पहले मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला, ठीक है। तो बहुत सी लड़कियों को भी नहीं पता होगा, और इसीलिए पैड्स का यूज़ किया था, क्योंकि ये जो लीकेज होगा तो वो कहाँ जाएगा, उसे सोखने के लिए पैड्स है, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था जो मुझे बताना था। सीधा सा ये है कि ब्रेन यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, उससे यहाँ पर एक बनेगा। ये ओवरी है और ये यूटेरस है और ये फोलिवियन ट्यूब है, ठीक है। तो ब्रेन यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिससे FSH बोलते हैं। इससे यहाँ पे एक बनेगा, वो एक बन के यहाँ पे यहाँ पे जैसे एक बनेगा, इससे एक केमिकल रिलीज होगा, उससे यहाँ पे एक लेयर बनेगी ब्लड की, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेन एक और 14 दिन में एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे बोलते हैं LH, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म अभी मैं नहीं बता रही, बस इतना बता रही हूँ। LH नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे ये जो एग यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाता है फोलिवियन ट्यूब में। फिर यहाँ से उसको चाहिए कि स्पर्म, अगर स्पर्म मिल गया तो ये फर्टाइल हो जाएगा, इससे यहाँ पे एक भ्रूण बनेगा, इससे बच्चा बनता रहेगा 9 महीने में। और अगर नहीं हुआ तो फिर एक और उससे, और जब ये LH करके केमिकल रिलीज होगा उस टाइम पे एक और लेयर बन जाएगी यहाँ पे ब्लड की। अगर नहीं मिला स्पर्म इससे और ये फर्टाइल नहीं हुआ तो फिर ये जो ओवरी है, इसका जो हार्मोन जो है वो सारे हार्मोन के जो लेवल है वो सब नीचे गिर जाएंगे, और इससे फिर ये ओवरी सिकुड़ने लगेगी और इसकी जो लेयर है वो निकलने लगेगी, निकल के बाहर निकलेगी, इससे ब्लीडिंग होगी। और ये 3 से लेके 8 दिन तक चलती है, और इसी को पीरियड्स बोलते हैं। और फिर जो ब्लड आता है उसके लिए सोखने के लिए एक कुछ ना कुछ चाहिए होगा जो उसे सोख ले, इसलिए पैड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जिन्हें क्यूरियोसिटी है कि पैड्स का क्या यूज़ होता है, उसका ये यूज़ होता है। और इसमें से कुछ भी गंदा या कुछ गलत मुझे नहीं लगता, कुछ गलत है जिससे छुआछूत जैसा कुछ हो, ठीक है। तो बस रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, बस यहाँ पे ये छोटा सा पेज का फोन रिकॉर्ड हो रहा था, तो इसलिए ये डबल से रिकॉर्ड कर लिया, इसे उसी में चिपका दूँगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर ब्लड रिलीज होना अशुद्ध है, अभी उस गंदी जगह से रिलीज हो रहा है जैसे हम गंदा बोलते हैं, तो हम किचन में नहीं रह सकते क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वो गलत जगह से आ रहा है, ठीक।
अब बवासीर होते हैं वो सब लोगों को खूनी वाली, ठीक है, तो उसमें से भी रिलीज होता है, उसमें दवाई ववाई चलती रहती है और लोग अंदर घुसते रहते हैं किसी में, तब तो नहीं होता शुद्धि, तब कहाँ चल जाती है आपकी शुद्धि। तो इसलिए ये चीज़ गलत नहीं है, जो भी बोलता है ऐसा गलत है तो वो महागधिया था, तो वो गलत है ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अशुद्धि और ये सब है ना हमारे भेजे की चीज़ें, तो इनको ना दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो तो बार बंद हो जा रही है। बोल रही मत बना, मैंने तो इस टॉपिक को वीडियो मैं बनाऊँगी, तो बस बन गई है, ख़त्म। कुछ इसमें अशुद्धि ऐसा है ही नहीं, ठीक है। और अगर है तो फिर उसी ब्लड से मैं बनी, उसी ब्लड से कोई लड़का बने, उसी ब्लड से कोई साधु बना, उसी से महात्मा बना, उसी ब्लड से सब बने, तो हमसे ज़्यादा शुद्ध कोई नहीं है, ठीक है। वो 9 महीने तक उस पेट में उसी जगह से निकल के आया है, तो वो और महाशुद्ध है, ठीक है। तो अब ये शुद्धि वाले दिमाग में से निकाल दो कीड़ा कि ऐसा ऐसा होता है, पीरियड्स के टाइम में किचन नहीं आ सकते, पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब बकवास हो गया, ठीक है। लड़के ने निकाल भाड़ में जाओ, कोई ना माने तो मत मानो, लड़कियाँ तुम तो मानो, कम से कम मानो, तुम्हारी मम्मी नहीं मानेगी उनको नहीं बता देगा। मैंने किया था, मेरे को बहुत डांट पड़ी थी, मेरी मम्मी के अंदर काली माता आ गई थी एक तरीके से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का आया था, मैंने बताया भी नहीं, किचन में घुस भी गई थी और मैंने उन्हें बताया भी नहीं कि मेरा आया, मैंने उन्हें बताया नहीं। इस बार उन्हें बच्चा गया तो फिर वापस वही चीज़ें स्टार्ट, तो कोई नहीं, धीरे धीरे हट जाएगी चीज़ें, हमें ग्रोथ करना पड़ेगा इस चीज़ का। बाकी इसमें कुछ अशुद्धि ऐसा नहीं होता, सच में नहीं होता, ठीक है। बस ये मैं पढ़ना था, इसके ऊपर बनाया था, बहुत दिन में सोच रही थी, बस नहीं बना पाई थी, बन गई इस पर वीडियो। बस इतना ही था मेरे पास बनाने के लिए, अब कुछ नहीं है। अब मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि सब्जेक्ट साइंस का लिया तो उसमें भेजा लगाना पड़ेगा। बाकी के लोग आते रहेंगे, आप देखते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, डालते रहना, ठीक है। टाटा, नमस्कार, जय जवाहर।